Dear student, welcome to my YouTube channel. In this video, we discuss about the formation of male and female gametophyte in the angiosperm. And in the previous video, we discuss about the characteristic feature of the angiosperm कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं एंजियोस्पर्म के, उसके अंदर क्या होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, वो इनसाइड द ओवरी, एंड जो मेन प्लांट बॉडी होती है कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है. उसके बाद मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंड्रोसियम. इनसाइड द एंड्रोसियम फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं गाइनोसियम. इनसाइड द गाइनोसियम फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट. अब देखते हैं कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर कौन कौन से सेक्स ऑर्गन होते हैं जिसके द्वारा मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है. कौन कौन से किस किस सेक्स ऑर्गन के अंदर होता है. तो देखते हैं पहले. जैसे फ्लावर, मैंने बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं. पिस्टिल, सेक्स ऑर्गन की बात करें, पिस्टिल जिसको बोलते हैं गाइनोसियम, एंड स्टेमन जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे जो पिस्टिल है यानी गाइनोसियम है. गाइनोसियम के कौन कौन से पार्ट होते हैं. तो गाइनोसियम के पार्ट होते हैं स्टिग्मा. क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तीन पार्ट होते हैं किसके? गाइनोसियम यानी पिस्टिल यानी तीनों पार्ट को मिला के हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम. दिस वन इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन. ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है. इसके अंदर क्या फॉर्मेशन होगा? फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड द ओव्यूल. मतलब ओव्यूल के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? फीमेल गैमेटोफाइट का. और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ओव्यूल, और इसको बोलते हैं ओवरी. जो ये ऐसे सेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं ओवरी. ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है. ठीक है. ओवरी क्या बनाती है? कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में. ओव्यूल क्या बनाते हैं? सीड. जितने सारे ओव्यूल होंगे किसी ओवरी के अंदर उतने सारे सीड का फॉर्मेशन होगा. तो ओव्यूल के अंदर क्या फॉर्मेशन होता है? फीमेल गैमेटोफाइट का. इनसाइड द ओव्यूल फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट. अब मैंने एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर, अब पूरी ओवरी यानी ओव्यूल कैसा है? 2n यानी डिप्लॉयड. क्योंकि जो एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड. ठीक है. अब अगर हम बात करें, मैंने एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर लिया है. ओव्यूल का क्या है स्ट्रक्चर? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड द ओव्यूल. ठीक है. अब हम लोग ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, और इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन ऑफ एग, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग कैसे बनता है. ठीक है. तब मैंने एक ये किसका स्ट्रक्चर है? ओव्यूल का. ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, विल डेवलप. ठीक है. इसमें आपको पता नहीं चले. उसके बाद देखिए ओव्यूल है जो, उसके अंदर बहुत सारे अब इसका ओव्यूल कैसा होता है? एंजियोस्पर्म का ओव्यूल कैसा होता है? बाइटेगुमिक होता है. मतलब दो लेयर के बना होता है. इंटेगुमेंट कैसा होता है? इसका ओव्यूल कैसा होता है एंजियोस्पर्म का? बाइटेगुमिक ना, या बाई इंटेगुमेंट होता है. ठीक. बाई इंटेगुमेंट. और इंटेगुमेंट क्या बनाता है? सीड कोड बनाता है. किसका? सीड का. क्या बनाता है? सीड कोड. प्रोटेक्टिव लेयर होती है. उसके बाद इनसाइड द इंटेगुमेंट या इनसाइड द ओव्यूल बहुत सारी न्यूसेलस की सेल होती हैं. क्या होती हैं? बहुत सारी न्यूसेलस की सेल होती है. और न्यूसेलस की सेल सारी कैसी हैं? डिप्लॉयड है. कैसी हैं? डिप्लॉयड. क्योंकि पूरा ओव्यूल क्या है? 2n यानी स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड स्टेज है. अब देखिए न्यूसेलस, बहुत सारे न्यूसेलस की सेल है किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर. ठीक है. अब एक न्यूसेलस की सेल क्या करेगी? डिवाइड करेगी, बिहेव करेगी मेगास्पोर मदर सेल. एक ओनली वन न्यूसेलस सेल बिहेव एज द मेगास्पोर मदर सेल. क्या बिहेव करेगी? मेगास्पोर मदर सेल. और मेगास्पोर, अब पूरी सेल क्या है? डिप्लॉयड है. तो उसको स्पोर बनाने के लिए मियोसिस डिवीजन करना पड़ेगा. तो न्यूसेलस में क्या होगा? न्यूसेलस की एक सेल बिहेव एज द मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है. जिसमें के अंदर क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा और फॉर्म बनाएगा 4 मेगास्पोर. मतलब न्यूसेलस की बहुत सारी न्यूसेलस सेल है. एक न्यूसेलस सेल क्या करेगी? बिहेव करेगी मेगास्पोर मदर सेल. और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा. और कितने सेल्स बनेंगे? कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4 मेगास्पोर बनेंगे. 1 2 3 4. कैसे बने 4 मेगास्पोर? न्यूसेलस की एक सेल में मियोसिस डिवीजन हुआ, उसके बाद फॉर्म 4 मेगास्पोर. और सारे मेगास्पोर कैसे होंगे? हेप्लॉयड. कैसे होंगे? हेप्लॉयड यानी n n n.
सारे कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, अब इसमें आपको याद क्या रखना है, जिसमें से 3 जो 4 बने हैं उसमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे, डीजनरेट मीन्स नष्ट हो जाएंगे, एंड 1 लेफ्ट मेगास्पोर 1 लेफ्ट फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, एक बचता है जो इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। देखिए न्यूक्लियस के सेल ने मियोसिस डिवीजन हुआ तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक लेफ्ट बचेगा, उसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक, फंक्शनल मेगास्पोर। अब याद है आपको क्या, फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस डिवीजन होगा, क्योंकि फंक्शनल मेगास्पोर कैसा हैप्लॉइड है। फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा, कौन सा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, और फंक्शनल मेगास्पोर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। और ये जो स्ट्रक्चर बना है से फीमेल गैमेटोफाइट जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। ठीक, किससे बना है, फंक्शनल मेगास्पोर। तो फंक्शनल मेगास्पोर कैसा, हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड मेगास्पोर से बना है एम्ब्रियोसेक। तो एम्ब्रियोसेक कैसा हुआ, हैप्लॉइड। एम्ब्रियोसेक कैसा स्ट्रक्चर हुआ, हैप्लॉइड। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें अब हमें एम्ब्रियोसेक क्या है, एम्ब्रियोसेक इज द 7 सेल्ड, कितने 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। मतलब ऐसे एम्ब्रियोसेक किसको बोलेंगे जिसमें 8 सेल हो, 7 सेल हो, 1 2 3 4 5 6 सेल प्लस इसको जो पोलर सेल होता है इसको मिला के एक बार कंबाइंड उसको लेकर 7 सेल बोलते हैं, यानी 7 सेल। ठीक है, और 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। एम्ब्रियोसेक, व्हाट इज द एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक इज द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या फॉर्मेशन हो, जिसको पूरा ये फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, इसी के अंदर क्या बनेगा, एग बनेगा। अब हम इस एम्ब्रियोसेक को डिटेल में देख सकते हैं उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोसेक है ये है एम्ब्रियोसेक यानी फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटो का फॉर्मेशन हो गया किससे, मेगास्पोर से। अब देखिए, अब जो एम्ब्रियोसेक है मैं क्या बोली हूँ, कैसा स्ट्रक्चर है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 7 सेल कितनी हुई, 3 एंटीपोडल सेल, कितनी जो ऊपर है 1 2 3 इसको क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल। और देखिए 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये जो बीच में सेंटर में न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, सेंटर में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इसको बोलेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई। फर्टिलाइजेशन के में एक क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, मतलब एक सेल स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई। एंड नीचे देखिए, एंड बीच वाला जो सेल है जिसको क्या बोलते हैं, एग सेल, क्या बोलते हैं, एग सेल। ठीक है, और इसके बाद ये जो बगल एग सेल के बगल है इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड की सेल। क्या बोलेंगे, सिनर्जिड। देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, मैं पढ़ाऊँ बाद में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के इस सिनर्जिड की सेल क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, एंड एंटीपोडल की भी सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, बचती क्या है, एग सेल जिस जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जाइगोट में। एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई जो क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लें, यानी फॉर्मेशन होगा किसका, फीमेल गैमेटोफाइट जिसमें बना एग सेल। अब इसी एग सेल से फ्यूजन होगा किसका, मेल गैमेटोफाइट का, यानी मेल गैमेट का। अब हम देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है मेल गैमेटोफाइट का इनसाइड द एंथर। ठीक है, एंथर, ये देखिए इसको बोलते हैं फिलामेंट, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। फिलामेंट इसको बोलेंगे स्टेमन, और पूरे पार्ट को फिलामेंट और स्टेमन को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर, और एंथर को क्या हम लोग बोलते हैं, एंड्रोसियम। ग्रुप ऑफ एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। ठीक है, अब इसी स्टेमन का जो पार्ट है कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, मतलब इसमें 2 लोब होते हैं। अब इसका डाइसेक्शन करें, मतलब इसको हम सेक्शन कट करके देखेंगे तो इस फॉर्म में आपको ये दिखेगा। ठीक है, कैसे, किस फॉर्म में दिखेगा, इस फॉर्म में। ठीक है, जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, कैसे
4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 4 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। जिस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे न्यूसेलस की सेल बिहेव कर रही थी मेगास्पोर मदर की सेल के जैसे, उसी तरह माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी जो बिहेव करेंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। और सारी सेल उसमें ओनली वन सेल थी जो डिवाइड कर रही थी। इसमें सारी सेल जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जितनी भी सारी सेल हैं सारी बिहेव करेंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल और क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर बनाएंगी। ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी जो बिहेव करेंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसमें कैसे बिहेव करती थी, मेगास्पोर मदर सेल, इसमें बिहेव करेंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर बनाती है। किसके डिवीजन के द्वारा, मियोसिस डिवीजन। कौन सी डिवीजन होगा, मियोसिस, क्योंकि पूरी स्पोरेंजिया के अंदर जितनी भी सेल हैं सारी कैसी हैं, डिप्लॉयड है, 2n है, 2n है, तो उसको हैप्लॉयड करने के लिए हम लोग मियोसिस करते हैं। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। उसके बाद माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होता है। और माइटोसिस डिवीजन करके माइक्रोस्पोर में जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। अब देखिए पोलन ग्रेन के अंदर पोलन ग्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक जनरेटिव पार्ट होता है, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है। ठीक है, जनरेटिव पार्ट क्या बनाता है जनरेटिव पार्ट बनाता है 2 मेल गैमिट। क्या बनाता है, 2 मेल गैमिट। अब ये पूरा फीमेल मेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर 2 मेल गैमिट का फॉर्मेशन हो गया। कितने मेल गैमिट का, 2 मेल गैमिट का। उसके बाद वेजिटेटिव सेल फॉर्म बनाता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या करता है, पोलन ट्यूब फर्टिलाइजर मतलब जब पहुंचता है स्टिग्मा के पास तो यहीं से जर्मिनेट करता है। मतलब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, वेजिटेटिव सेल से, ऐसे फॉर्म में यहाँ से, और जाके पेनिट्रेट करेगा एक सेल को। ठीक है, तो यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन यानी पोलन का फॉर्मेशन क्या होता है, जो एंथर होता है। एंथर को जब आप सेक्शन करेंगे उसमें तो 2 लोब होंगे, 1 2, और 2 लोब के अंदर 2 क्या होंगे, एक लोब के पास 2 स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरे लोब के पास माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के सारे अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो बिहेव करेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा और क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर में होगा डिवीजन माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन करके क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल क्या बनाता है, जनरेटिव सेल बनाता है 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, एंड वेजिटेटिव सेल बनाता है पोलन ट्यूब। ठीक, आपको इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, बस इतना ही कैसे फॉर्मेशन होता है मेल गैमेटोफाइट का एंड फीमेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, अब देखिए, अब मैं फर्टिलाइजेशन बता देती हूँ कैसे होगा इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए मैंने एम्ब्रियोसेक बन गया, एम्ब्रियोसेक में ओव्यूल के अंदर सारा प्रोसेस किसके अंदर होता है, ये सारा प्रोसेस ओव्यूल के अंदर। मैंने एम्ब्रियोसेक को यहाँ पर बना दिया। ठीक है, एक सेल को मैंने यहाँ पर बना दिया और सिनर्जिड की सेल है और ये 3 एंटीपोडल। उसके बाद ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या किया, जर्मिनेट किया थ्रू वेजिटेटिव पार्ट से। ठीक है, और कहाँ पे एंट्री मारा, इंटर द एक सेल, और ऐसे में पोलन ग्रेन का और एक सेल का फर्टिलाइजेशन हो गया और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यानी इसके अंदर ऐसे ही फॉर्मेशन होता है मेल गैमेटोफाइट का और फीमेल गैमेटोफाइट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल इनकी कैसे चलती है। सेम ऐसे ही चलेगी, बस ऐसे मतलब ये पूरा जो पार्ट है ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम सीड को शो करेंगे तो फिर क्या होगा, स्पोरोफाइट का नया जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। थैंक यू।